आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम उजाद है यार। भारत से पानी के द्वारा पाकिस्तान को बर्बाद करने के बाद पाकिस्तान के पार्लियामेंट में नेताओं ने भाई साहब ऐसी चीखें मारी कि भाई साहब न कर यार, क्या तो पानी से तबाही तो मौत मची है भाई, पूरा पाकिस्तान बर्बाद कर बिल्कुल वाकई। भारत ने सिर्फ एक डैम खोला, पूरा पाकिस्तान एक दरवाजा उसका खोला है। और भाई साहब पूरा पाकिस्तान इस टाइम भाई साहब पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल खत्म हो गई। बिल्कुल। तो ये साले गजवा हिंद बोलते हैं, तो तुम कैसे गजवा हिंद लड़ोगे बे? ये इनसे पूछना वजह। वाज करते हैं भाई साहब, ये तो वाज करने के बाद ही हम ये बातें कर पाएंगे। गजवा हिंद करने वालों रोना देखते हैं। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। और ये जो भारत, वो तो कहता था कि मैं पानी पाकिस्तान में एक बूंद भी नहीं आने दूंगा, लेकिन उसके जो हमेशा इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वो काम किया और पानी छोड़कर। देखिए, इसका एक और पहलू भी है कि हमें इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा ये स्टडी करके कि आया कि जो पानी छोड़ा गया उसको वो वाटर टेररिज्म में आता है कि नहीं। बड़ा बहाव इंडिया की तरफ से आया, उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। हम सैंडविच बने हुए हैं, हमें ऊपर से पहाड़ी पानी आता है, कई नदियां हैं, उधर हमें पहाड़ी पानी नीचे आ रहा है और उधर से हमें दरिया सिंध, पूरी एग्रीकल्चर, पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज तबाह हो रही है। लोगों की बस्तियां उजड़ गई हैं। इंडिया में आने वाले वक्त में मजीद इजाफी पानी को छोड़ने का जो बताया गया है, उससे ये सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल बन जाती है। दुश्मन उसने इतनी कारी ज़र्ब लिए लगाई है हमें, इकोनॉमिकली उसने हमें क्रिपल कर दिया है। अभी हमारी इकोनॉमी संभलने पाई नहीं थी, एंकर हुई थी, हम स्टेबल हुए थे, और आज इस आने वाली आफत ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। मैं तो अपील करूंगा यूएनओ को कि ये पाकिस्तान पर इंडिया का ये जो हमला है, ये जो पानी छोड़कर हमें इतना नुकसान दिया, इस पर इंटरनेशनल लेवल की एक वो कन्वेंशन होना चाहिए और पाकिस्तान को इसका जो खिमाजा है वो पाकिस्तान के अवाम को देना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, दैनिक में आपका स्वागत है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक सांसद ने खड़े होकर पाकिस्तान में आई बाढ़ से मची तबाही पर भारत का नाम लेकर ऐसा कुछ कहा जिससे पूरे सदन में भयंकर बवाल मच गया। तो आइए देखते हैं पाक सांसद ने भारत को लेकर क्या कुछ कहा। वो तबाही हुई, वो नेचुरल तबाही के अलावा मैन मेड तबाही भी थी। देखें, इसका एक और पहलू भी है कि हमें इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा ये स्टडी करके कि आया कि जो पानी छोड़ा गया उसको वो वाटर टेररिज्म में आता है कि नहीं। दुश्मन अपनी कस्त अभी भूला नहीं था, उसने इतनी कारी ज़र्ब लिए लगाई है हमें, इकोनॉमिकली उसने हमें क्रिपल कर दिया है। अभी हमारी इकोनॉमी संभलने पाई नहीं थी, एंकर हुई थी, हम स्टेबल हुए थे, और आज इस आने वाली आफत ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है, लेकिन हम उस तबाही को रोक नहीं सके। मुझे नहीं समझ आती कि हम कमेटियों में बैठ के क्या कर रहे हैं, हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं। कि खुदारा कल जो बताया गया कि आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा तबाहकुन होगा, हमें आज ये सोचना है कि हम ये करेंगे, वो किया जाएगा, ये नहीं होना। हमें आज फैसला करना है कि हमने क्या करना है, कितना प्रेशर यूज किया, हमने क्या किया, हमने इस आफत से बचने के लिए। हम खामोश हैं और खामोश रही है ये असेंबली, तो यहाँ पे बैठने वाला एक एक शख्स आज की तबाही का जिम्मेदार है। इशू होता है, चाहे कश्मीर का हो, चाहे टेररिज्म का हो, चाहे किसी बात का हो, इस वक्त जो मुल्क तबाही के धाने पर नहीं तबाह हो चुका है। और ये जो भारत का एक ऐसा जो हमारे, वो तो कहता था कि मैं पानी पाकिस्तान में एक बूंद भी नहीं आने दूंगा, लेकिन उसके ये जो हमेशा इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वो काम किया और पानी छोड़कर हमारे पूरे पाकिस्तान के हमारे गरीब अवाम, हमारे फसलों को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। मैं तो अपील करूंगा अपनी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो इंटरनेशनल वो है टीमें और साथ यूएनओ को कि ये पाकिस्तान पर इंडिया का ये जो हमला है, ये जो पानी छोड़कर हमें इतना नुकसान दिया, इस पर इंटरनेशनल लेवल की एक
वो कन्वेंशन होना चाहिए और पाकिस्तान को इसका जो खिमाजा है वो पाकिस्तान के अवाम को देना चाहिए। हम सैंडविच बने हुए हैं, हमें ऊपर से पहाड़ी पानी आता है, कई नदियां हैं। मेरा भाई 1997 में जरमे था, उस वक्त की प्रपोजल है कि हमारे तमाम ये जो रोदे आ रही है पहाड़ से उन पर डैम बनाए जाएं, लेकिन आज तक हुकूमत उनकी तवज्जो नहीं देती। उधर हमें पहाड़ी पानी नीचे आ रहा है और उधर से हमें दरिया सिंध, पूरी एग्रीकल्चर, पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज तबाह हो रही है। लोगों की बस्तियां उजड़ गई हैं। लेकिन मैं निहायत अफसोस से कहता हूं, इस असेंबली में किसी ने भी जो पहाड़ों से फ्लड है उससे कई हमारे सारी कच्ची आबादियां हैं वो चूंकि सिल्ट हो चुकी हैं, उनमें मट आता है, उसमें मिट्टी आती है, तो वो अब पानी जब आता है तो पूरे जमीनों पर बड़ा बहाव इंडिया की तरफ से आया, उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। जो इंडिया में आने वाले वक्त में मजीद इजाफी पानी को छोड़ने का जो बताया गया है उससे ये सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल बन जाती है और ये बड़ा जरूरी है कि उस पर हम हाउस में बात करें और उन इलाकों की जिनकी नुमाइंदगी हम कर रहे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वो संजीदा इक़दाम तजवीज़ करें जिसके तहत इस तबाही को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। की वजह है कि बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए नीचे आ रहे हैं और तबाही और बर्बादी कॉज कर रहे हैं। इधर हो ये वीडियो, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या उखाड़ रहे हो भाई? आज तो यार सारे रो रहे, नहीं हो इंडिया में सैलाब, इधर सैलाब। भाई साहब भारत ने तुम्हारी मार के रख दी है, सीधा सीधा बोलो भाई खड़े होके, और ऐसी मारिए तेल लगा के कि भाई साहब इतना लाल हुआ है तुम्हारा पिछवाड़ा के भाई साहब तुम दिखाने के काबिल नहीं हो किसी को। बर्फ पे रख रहे हो, बर्फ पिघल रही, लेकिन भाई साहब पिछवाड़े से लाल पन नहीं हट रहा। भाई साहब तुम तो गजवा हिंद करने वाली नेशन हो। करो गजवा, लड़ो ना गजवा हिंद। उसने एक डैम का पानी छोड़ा तो सारी तुम्हारे अंदर से भाई साहब आग निकल गई। भाई ये उसने एक तुम डैम तो का गजवा हिंद करने वाले हो भाई साहब। अब भी एक पानी से तुम्हारी फट गई तो गजवा हिंद तुम कैसे लड़ोगे उनसे? तुम तो यहाँ पे नारे मारते थे हम गजवा हिंद करेंगे, तो क्या गया तुम्हारा गजवा हिंद? अभी तो एक डैम का दरवाजा खोला, अगर 3-4 के खोल दिए तो फिर क्या और उन्होंने बोल दिया हम और भी खोलेंगे क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। पानी वो कहाँ पर लेके जाएगा? यार इनका असेंबली में इनका रोने का फायदा इधर क्या है यार बड़े बकचोद है सारे। भाई साहब डैम बनाते हैं ना पाकिस्तान, क्यों नहीं बनाया डैम? आप लोग डैम बनाते तो ये बकचोदी ना होती, हजारों लोग ना मरते, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस ना होता। बिल्कुल, और किसानों की, गरीबों की फसल भी जाया ना होती। पाकिस्तान इकोनॉमिकली इस टाइम क्रैश कर गया है। हमारे पास अगले साल की फसलें नहीं है इस टाइम पे, सब खत्म हो चुका है। और भाई इनकी बातें सुन लो, आटा महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, चावल महंगे हो गए, दुनिया की हर चीज महंगी इधर हो गई, सब महंगा हो गया। हाँ, आटा फिर 150-200 रुपए किलो पहुंच गया। ओ यार महंगा हो गया भाई, बहुत महंगा हो गया। रोटी इधर 50 की पहुंच चुकी है। अंदाजा लगा ना ये किसकी वजह से हुआ? ये पानी की वजह से हुआ। ये इन बकचोदों ने को डैम बनाए होते आज ये चीज ना होती ना। ये पार्लियामेंट में चीखे मारा भारत भाई सब वाटर टेररिज्म कर रहा है। मैं कभी नहीं बोलूंगा इंडिया ये काम कर रहा है। क्यों? जब गलती तुम्हारे अंदर हो ना तो दूसरे को ब्लेम मत करो यार। अपनी गलती सुधारोगे ना जिस दिन, उस दिन तुम ठीक रहो। अपनी भी पार्लियामेंट है, सब कुछ उधर ही बोल रहे हैं कि हमने डैम नहीं बनाए, तो तुम किस लिए इधर बैठे हो? लोग तुम्हें किस लिए लाते हैं कि क्या करो? कोई डैम बनाओ, कुछ करो ना। बोलने से तो कुछ भी नहीं होता, काम करने से होता मेरे भाई। ऐसे नहीं बनते डैम। इंडिया देखो डैमो कितने डैमों पे पानी लगा, डैम बना रहा है। वो जो हमारे साथ पानी हमारा पानी जो रोका है वो 4 डैमों पे इस बार वर्क कर रहा है। 4 डैमों पे क्यों लगा रहा है? कि पानी उसको स्टोर किया जाए और बिजली पैदा की जाए। हमने क्या किया अभी? 80 सालों में कुछ किया है? और रोने से तो कुछ भी नहीं बनता, काम करने से कुछ बनता। देखो ना आज भारत में पाकिस्तानी नेताओं की भी चीखें निकलवा, देख लेना कैसा रो रहे, दाड़े मार मार। हाँ ना, तो भाई आपके क्या दौड़ है वीडियो तुम करते तो